Assalamu alaikum dear students. Today we are starting chapter 8 Forests. A forest is an area covered with high density of trees. यानी कि एक फॉरेस्ट एक ऐसे एरिया को ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर क्या होता है जो ज़्यादातर दरख्तों से भरा पड़ा होता है, जहाँ पर दरख्त ही दरख्त हों। आपने जंगल देखे होंगे, फॉरेस्ट से आपने कभी अगर इत्तेफाक हो देखने का तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे दरख्त होते हैं। Forests are a great gift of God. Forests are great gift of God. ये जो दरख्त हैं, ये जंगल हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इन्हीं की मदद से हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील होती है। ठीक है, जिनमें हमें लकड़ी डिफरेंट शेप्स में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कभी लकड़ियाँ जलाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए, कभी आग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ॉरेस्ट से मिलती हैं। इसके अलावा फ़ॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फल मिलते हैं। फल मिलने के अलावा बहुत सारे जो जानवर हैं, कुछ जिनमें अब नापीद होना शुरू हो गए हैं या नायाब हो गए हैं, रेयर हो गए हैं, वो भी फ़ॉरेस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। और मुल्क की आबो हवा को खुशगवार रखने के लिए, मॉडरेट रखने के लिए भी फ़ॉरेस्ट ही अहम किरदार अदा करते हैं। दे आर अ ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर ग्रेट नेचुरल रिसोर्स। डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो हैं ये बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इट मस्ट हैव 25% ऑफ इट्स लैंड अंडर फॉरेस्ट्स। मतलब किसी भी कंट्री की सही डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, उसका 25% हिस्सा जो है वो दरख्तों मतलब फॉरेस्ट पर उसका मुश्तमिल होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मच ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी है वो फर्टाइल नहीं है, मतलब काश्तकारी के काबिल नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती। सो इन पाकिस्तान लेस दैन 5% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट्स। ले जी, पाकिस्तान का सिर्फ 5% एरिया जो है वो फॉरेस्ट्स के अंडर है, यानी वहाँ पर जंगलात हैं। यानी पाकिस्तान में अगर हम कहें कि कितने एरिए पर जंगलात हैं, तो सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात हैं। ठीक है, देयरफॉर आवर कंट्री डज नॉट हैव ग्रेट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना, कोई जंगलात का कोई बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नहीं है, कोई ज़्यादा जंगलात नहीं हैं, और ना ही हमारे पास फिर इनसे हासिल होने वाले फ़ायदे उस मिक़दार में जितने के होने चाहिए। There are 3 major types of forests according to the various regions of the world. डियर स्टूडेंट, ज़मीन के खिते को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ज़मीन का मतलब जो रीजन है ना, उसके लिहाज से जो फॉरेस्ट्स हैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये मंदरजा झेल हैं, ये ट्रॉपिकल, द रेन फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल वो फॉरेस्ट्स होते हैं जहाँ पर बारिश होती रहती है। ठीक है, और आगे है टेम्परेट यानी हार्ड वुड फॉरेस्ट्स, यानी ये जो दरख्त होते हैं इनकी लकड़ियाँ बड़ी बड़ी और मतलब बड़े बड़े दरख्त होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट्स। ये 3 टाइप के हैं, मतलब दुनिया में एरिया के रीजन के लिहाज से फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट्स।